क्या कोई कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा कमाए और फिर भी उसका शेयर आधे से ज़्यादा टूट जाए? ऐसा कभी आपने देखा है? आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स की, जहां मुनाफा भी बढ़ा, एनआईआई भी उछली, एसेट क्वालिटी भी मजबूत रही, लेकिन शेयर अब भी दबाव में है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और आपको बताएंगे कि एनआईआई क्या होती है। बजाज ग्रुप को दिग्गज कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही यानी क्वार्टर थ्री FY 26 के नतीजे जारी किए हैं और आंकड़े वाकई मजबूत हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुनाफे की। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 21% बढ़कर 665 करोड़ हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, 19% की बढ़त के साथ 963 करोड़ हो गया है। वहीं कुल आय की बात करें तो 24% बढ़कर 1153 करोड़ तक पहुंच गई। साफ संकेत है कि लोन ग्रोथ ने कंपनी की कमाई को मजबूत सपोर्ट दिया है। अब नज़र डालते हैं बैलेंस शीट पर। AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 23% बढ़कर 1,33,412 करोड़ पहुंच गया है। लोन एसेट्स 23% की ग्रोथ के साथ 1,17,305 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी को लोन बुक लगातार फैल रही है और ग्रोथ ट्रैक पर बनी हुई है। हालांकि तिमाही में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़कर 139 करोड़ रहे। इसमें शामिल है 1314 करोड़ का वन टाइम इम्पैक्ट, जो सरकार की नई ग्रेजुएटी नोटिफिकेशन के कारण आया। यानी यह कोई रेगुलर खर्च नहीं है। सबसे पॉजिटिव संकेत आता है एसेट्स क्वालिटी से। ग्रोस एनपीए 0.29% से घटकर 0.27% हो गया। नेट एनपीए 0.13% से घटकर 0.11% हो गया। मतलब लोन रिकवरी मजबूत और रिस्क कंट्रोल में है। स्टेज 13 प्रोविजन कवरेज 59% है। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो 23.15% Tier 2 के साथ रहा। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। अब आते हैं अपने अहम सवाल पर। जब रिजल्ट इतने अच्छे हैं तो शेयर क्यों गिरा हुआ है? शेयर बंद हुआ 89.8 रुपये पे। ऑल टाइम हाई 188.50 रुपये है। यानी अब तक 53% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। एक महीने में -7.06%, एक साल में -22.28% तक मार्केट रहा। मार्केट कैप 74,690 करोड़ का रहा। तो निष्कर्ष साफ है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, ग्रोथ बनी हुई है, एसेट्स क्वालिटी शानदार है। तो इस बारे में कुछ भी ऐसी संभावना नहीं है कि मार्केट डाउन रहनी चाहिए। लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स और वैल्यूएशन दबाव में है। ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेशक नज़र बनाए रखते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रहता है। अगर आपको ऐसे स्टॉक रिजल्ट्स, मार्केट एनालिसिस और बिजनेस न्यूज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।